everyone. So in this video, we'll be discussing about entire information जो ARS नेट एग्जाम होने वाला है उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के फॉर्म फिलिंग 22 अप्रैल से स्टार्ट हुए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है अबाउट हाउ टू फिल द फॉर्म, कौन सा स्टूडेंट किस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है एक्सेट्रा। सो हम इस पूरे वीडियो के अंदर ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। मैंने प्रीवियस मंथ के अंदर जब भी नोटिफिकेशन आया था एग्जामिनेशन की इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो पोस्ट की थी। इस वीडियो के अंदर हमें फॉर्म कैसे फिल इन करना है और जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो डिस्कस करेंगे। तो ये एक थोड़ी लेंदी वीडियो होगी, बट इस वीडियो में आपको सिलेबस, एग्जाम फॉर्म फिलिंग, हाउ टू फिल सब कुछ समझ आएगा। सो इफ यू आर न्यू टू बॉटनी इनसाइडर, go give it a thumbs up, subscribe to Botany Insider. In addition, stay tuned for the entire information. जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो 22 अप्रैल को फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुए थे और 21 मई तक आप फिल इन कर सकते हैं। जो ये एग्जामिनेशन होता है, इस एग्जामिनेशन के अंदर सबसे पहले हमारे पास एक सीबीटी मोड में एग्जाम होगा जो नेट और एआरएस एसएमएस के लिए एंड एसटीओ के लिए होगा। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जामिनेशन होगा अगर आपने एआरएस ए एसएमएस या फिर एसटीओ के लिए फॉर्म फिल इन किया है। सो उसके लिए हमारा जो एग्जामिनेशन होगा वो 7 दिसंबर को होगा, जो एक डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है। सो सबसे पहले हमारे पास सीबीटी एग्जामिनेशन है। सीबीटी एग्जामिनेशन जो है वो नेट, एआरएस और थर्ड कैटेगरी के लिए होता है। जो सेकंड फॉर्म है, जो मेंस है, वो सिर्फ और सिर्फ एआरएस और एसएमएस के लिए होता है। नेट के लिए मेंस का एग्जामिनेशन नहीं होगा। रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एनईटी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे सीएसआईआर नेट होता है ऐसे ही एआरएस नेट भी होता है। ARS क्या है? इट इज एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विसेज। SMS क्या है? सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। एंड STO क्या है? सीनियर टेक्निकल ऑफिसर। हर एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन अलग है। सो आपको जब आप फॉर्म फिल इन करेंगे, आपको अपनी इंटरेस्ट एरिया और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल इन करना होगा। एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ नेट की 1000 है। अगर आपको नेट के साथ साथ एआरएस एसएमएस एसटीओ के लिए फॉर्म फिल इन करना है तो भी 1000 है, और अगर सारी चीजों के लिए करना है सो 2000 है। ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए 500, 800 एंड 1300। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए 250 नेट के लिए, और एआरएस एसएमएस एसटीओ के लिए कोई फीस नहीं है। दोनों इकट्ठे फॉर्म फिल इन करने हैं तो 250 होगा। रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। इन एडिशन अप्लाई कैसे करना है, अब एग्जामिनेशन के फॉर्म को कैसे फिल करना है वो इस तरीके से समझते हैं। सो आपको ऑनलाइन जाकर ARS नेट टाइप करना है। जब आप ARS नेट टाइप करेंगे, जो फर्स्ट विंडो ओपन होगा ARSB का, एग्रीकल्चरल रिसर्च साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, इस पे हम क्लिक करेंगे। सो वील रीच टू दिस पर्टिकुलर साइट। इस साइट के अंदर अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यू विल रीच टू दिस पर्टिकुलर साइट। इस साइट के अंदर आपको सबसे ऊपर ही दिखाई देगा द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द कंबाइंड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट ARS नेट SCS SMS। सो इस पर क्लिक कर कर हमारे पास ये विंडो ओपन होगी। इस विंडो के अंदर आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स ओपन होंगे। इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको फिल इन करना है और आप इजीली फॉर्म को अप्लाई, एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं। रिमेंबर 22 को स्टार्ट हुआ था और 21 मई तक ही होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है सो आपको लॉग इन करना है, वरना न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इधर क्लिक कर कर यू हैव टू गो टू दिस पर्टिकुलर एरिया जहां पर आप सारे फॉर्म फिल इन करेंगे। आपके पास ईमेल पर आपका आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगा जो आप सेटअप करेंगे, एंड देन यू कैन फिल इन द फॉर्म्स इजीली। अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है या फिर अगर हम स्टेप्स की बात करें, सो इट स्टार्ट्स विद द रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, फिर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, नेम, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा, प्रेफरेंसेस, एग्जामिनेशन के प्रेफरेंसेस क्या है, एकेडमिक डिटेल्स, आइडेंटिटी प्रूफ, फी पेमेंट एंड देन योर फाइनल प्रिंट आउट। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको जो फॉर्म फिल करने हैं उसका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भी आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आप एक फ्रेशर हैं, आई वुड सजेस्ट यू नेट का फॉर्म फिल इन करना, NET का फॉर्म फिल इन करना, और आपकी कैटेगरी के अंदर क्या वैकेंसी है वो ARS NET बाकी सब चीजों के अकॉर्डिंग ही फिल इन करना, अदरवाइज इट विल बी अ वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर
आपने लेट्स से ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर हम वैकेंसी की बात करें, ये सारा अभी हमने डिस्कस किया है। आई विल अपलोड दिस। सी ओवर योर कौन से सेंटर्स हैं। सो सेंटर फॉर द सीबीटी मोड फॉर नेट एंड ऑल अदर थिंग्स, ये सारे सेंटर्स हैं। आपको ये सेंटर्स के कोड याद रखने हैं, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल इन करेंगे वहां पर आपको ये कोड पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिल्ली फिल इन करना है सो कोड 12 रहेगा, राइट। अगर आपको पटना फिल इन करना है कोड 31 रहेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस। और अगर आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन जो 7 दिसंबर को होने वाला है, उसके कोड्स को भी फिल इन करना होगा। वहां पर जो सेंटर कोड्स होंगे वो 1 से लेकर हमारे इस पूरी लिस्ट के अंदर गिवन है 31 है। डिपेंडिंग अपॉन अगर बाई चांस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसी पर्टिकुलर बोर्ड में एक्सीड कर जाते हैं, किसी सेंटर में एक्सीड कर जाते हैं, इट माइट चेंज द नंबर ऑफ वेन्यूज एज वेल, राइट। क्या क्या रूल्स हैं, इन रूल आपको अगर ये कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, जस्ट कमेंट डाउन इन द चैट सेक्शन द पीडीएफ एंड आई शेयर इट टू यू पर्सनली। आपको पीडीएफ कमेंट करना है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर एंड आई सेंड इट टू यू, राइट। अब नेशनैलिटी, एज लिमिट एक्सेट्रा हमने डिस्कस कर ली है। बात आती है कि आपको क्या क्वालिफाइंग मार्क्स है। यहाँ पर कोई कट ऑफ नहीं आती, यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स आते हैं फॉर नेट। अगर आपको नेट के लिए अप्लाई करना है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी है, आपके 75 मार्क्स या 50% क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। देयर विल बी ओनली वन पेपर, 150 क्वेश्चंस का पेपर होता है। हर क्वेश्चन जो है वो हमें पूरा पेपर 2 आवर्स में सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। दिस 150 क्वेश्चन शैल बी डिराइव्ड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, आपने जो ऑप्ट किया है। फॉर एग्जांपल, अगर बॉटनी का स्टूडेंट है तो बॉटनी का स्टूडेंट प्लांट बायोकेमिस्ट्री या प्लांट फिजियोलॉजी में अप्लाई कर सकता है। सो जो भी डिसिप्लिन आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको उस पेपर के लिए अपियर होना है, राइट। रिमेंबर, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 75 मार्क्स है, ईडब्ल्यूएस ओबीएस के लिए 67.5 मार्क्स है, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 60 मार्क्स है। ये मार्क्स गिवन है, परसेंटेज हाफ है। 75 मार्क्स इज 50%, क्योंकि 150 मार्क्स का पेपर है, हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। सो रिमेंबर दिस, अनरिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट को 75 मार्क्स क्वालिफाइंग होंगे। अगर आपके 76 मार्क्स भी आते हैं सो आपने नेट क्वालिफाई कर लिया एआरएस के फॉर्मेट में। सेम गोज फॉर द ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी। रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। ये सारी इंफॉर्मेशन है आपके एग्जाम की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैम मैंने मास्टर्स इस सब्जेक्ट में किया है, कैन आई गिव इट इन दिस एग्जाम और नॉट। तो अगर आपने मास्टर्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, इसमें से किसी भी फील्ड में करी है तो आप एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी को फिल इन कर सकते हैं। सो आई अपलोड दिस एंटायर पीडीएफ फॉर यू। आपको सिर्फ कमेंट सेक्शन में पीडीएफ कमेंट करना है और मैं आप व्हाट्सएप पर या फिर जहां भी रिक्वायर्ड होगा आई विल सेंड दैट पीडीएफ टू यू पर्सनली, राइट। सो सी, प्लांट फिजियोलॉजी के लिए अगर आपने डिग्री है आपके पास प्लांट फिजियो में, क्रॉप फिजियोलॉजी में, एग्रीकल्चरल बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सीड साइंस या टेक्नोलॉजी में है तो आप प्लांट फिजियोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम गोज फॉर द प्लांट पैथोलॉजी एज वेल। आपके पास अगर प्लांट बायोकेमिस्ट्री है, अब यहाँ पर थोड़ा एम्बिगुअस है बिकॉज हम प्लांट फिजियोलॉजी को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं बॉटनी का स्टूडेंट। सो आप प्लांट बायोकेमिस्ट्री भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज यू हैव टू फिल इन द फॉर्म अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस। आई वुड सजेस्ट प्लांट फिजियोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी को ही सिलेक्ट करना। पेपर आपके खुद के रिक्वायर्ड फील्ड में से आएगा। जैसे यहाँ पर बॉटनी है सो सीड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी भी आप फिल इन कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन कि आपने किस चीज में मास्टर्स किया है, विच इज अ रिक्वायर्ड कैटेगरी, रिक्वायर्ड थिंग फॉर योर एआरएस नेट, उसके अकॉर्डिंग ही फिल इन करना। इस पूरे पीडीएफ के अंदर आपको इजीली ये चीज मिल जाएगी, राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब एआरएस की कितनी वैकेंसी है, क्या रूल है एग्जामिनेशन की, ये भी बहुत जरूरी है। सी, एआरएस एग्जामिनेशन की रिक्रूटमेंट पहले प्रीलिम्स देन मेंस और फिर एक पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। और अगर एआरएस आपका क्वालिफाई होता है सो आपकी जो यहाँ पर पोस्ट है, इट्स अ एंट्री लेवल साइंटिस्ट इन द इंडियन एग्रीकल्चरल
Indian Council of Agricultural Research with a research pay of 57,700 to 1,82,400 or the 7th pay commission that we have it, right? Syllabus क्या है? Syllabus जो है ARSB की साइट पर यहाँ पर आपके पास पूरा सिलेबस है. इफ यू नीड दिस सिलेबस एज वेल लेट मी नो, आई शेयर इट विद यू. कमेंट डाउन PDF या फिर आप मुझे व्हाट्सएप PDF कमेंट डाउन कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द एंटायर PDF फ्रॉम आर एंड. ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, बट अगर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होती है जस्ट लेट मी नो, आई शेयर इट विद यू. यहाँ पर सारे एग्जाम्स का जो भी आप डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अकॉर्डिंगली यू विल गेट द सिलेबस और आप उसके अकॉर्डिंग प्रेपरेशन कर सकते हैं. एंड इन एडिशन फॉर्म कैसे फिल इन करना है मैंने उसके पूरे स्टेप्स आपको बता दिए. क्या क्या रिक्वायर्ड चीजें हैं, कितने मार्क्स हैं. सी ARS के लिए प्रीलिम्स 150 मार्क्स का होगा, मेंस जो है वो 300 मार्क्स का होगा 3 आवर्स के लिए, और पर्सनल इंटरव्यू 45. उसके बाद फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा ARS के लिए, राइट. पर्सनल इंटरव्यू डिपेंड करेगा कंप्लीटली अथॉरिटी पर, कितनी वैकेंसी है किस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर, किस पर्टिकुलर पोजीशन पर. जैसे ARS के लिए कितनी वैकेंसी है किस सब्जेक्ट में, वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है. फॉर एग्जांपल अगर आप ST से बिलोंग करते हैं और अगर आप बाय चांस प्लांट पैथोलॉजी के लिए अप्लाई करते हैं, रिमेंबर कोई वैकेंसी नहीं है, सो आप अकॉर्डिंगली ही फॉर्म फिल इन करना कि क्या वैकेंसी है जिस फॉर्म के लिए, जिस चीज के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ. इज देयर अ वैकेंसी आउट देयर? सो check the vacancies. For example, see over here, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो सेकंड है, SC की कोई भी वैकेंसी नहीं है. टोटल वैकेंसी 4 है, एक ST के लिए, एक OBC के लिए और 2 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए. सो फिल इन द फॉर्म्स अकॉर्डिंगली. वो फॉर्म फिल इन करते वक्त ये ध्यान रखना है कि वैकेंसीज आपके फॉर्म में है या नहीं, या जो आप अप्लाई कर रहे हैं क्या उसकी वैकेंसी है या नहीं. अकॉर्डिंगली ही फॉर्म फिल इन करना, अदरवाइज इट विल बी अ waste of energy from your end, right? Remember this as well. See, for your SMS T6 के लिए जो वैकेंसी पोजीशंस है वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है इसी PDF में. इस PDF के अकॉर्डिंग ही फॉर्म फिल इन करना, वरना इट विल बी, आप फॉर्म भी भर देंगे और आपको कोई रिजल्ट भी नहीं मिलेगा क्योंकि वैकेंसी ही नहीं है अगर आपके वाले कैटेगरी में, राइट. सो रिमेंबर दिस एज वेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा आपको फॉर्म अप्लाई जब आप फिल करेंगे तो अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सो आपको उस चीज का सर्टिफिकेट देना होता है. सो यू हैव टू मेक श्योर कि ये सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह भी आपके कंप्लीटेड हो, राइट. सो आई होप इस पूरे वीडियो के अंदर आपको समझ आया होगा कि कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या डिटेल्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कोई भी और डाउट आता है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस, आई विल हेल्प यू आउट इन द बेस्ट मैनर, राइट. आई होप एवरी डाउट इज क्लियर. व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर. यू हैव द नंबर, इट इज 9718170165 and I'll help you out with the form filling at any step. Okay, thank you so much for watching this video. Make sure to hit the subscribe button. डाउनलोड आवर एप्लीकेशन, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं. हम ARS नेट के लिए भी एक कोर्स लेकर आने वाले हैं. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड लेट अस नो एंड वील स्टार्ट द कोर्स एज अर्ली एज पॉसिबल. बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.